हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एस्पायरेंट साइट पे। तो दोस्तों, अभी हाल ही में 4 अगस्त को असिस्टेंट एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर हुआ था, तो उससे संबंधित आज हम पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर था उसे अच्छे से उसके आंसर की को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जितने भी उसके क्वेश्चन थे। मैंने वीडियो इसलिए थोड़ा लेट बनाई क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से रिव्यू किया और उसके बाद सभी क्वेश्चन के आंसर मैं कहीं ना कहीं से अच्छे से उनको विस्तार से जाना और पढ़ के लाया हूँ। और आपके लिए फ्रेश पेपर लेकर आया हूँ जिसमें कोई इसमें मार्क नहीं है, कोई इसमें निशान नहीं लगे हुए, कुछ भी नहीं है, केवल और केवल साफ है। उससे संबंधित अब मैं आपको केवल और केवल इनके आंसर बताने वाला हूँ। आप सभी चेक कर लीजिए कि इसमें आपने कितने सही किए हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद के सिद्धांत की प्रणेता है? तो ये है कौन? केनेथ वोल्टेज। ठीक है, इसका आंसर ये है। ठीक है, और नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी विशेषता साधारण तौर पर विचारधारा से नहीं जुड़ी है? तो दोस्तों, अगर आप थोड़ा भी इसमें अच्छे से मेथड लगाओगे तो जो सबसे जरूरी है कि किसी भी देश की हम घरेलू और विदेश नीति को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, तो यह विचारधारा से नहीं जुड़ी है, तो इसका दूसरे का ये आंसर होगा। उसी प्रकार इसने कहा था कि शक्ति वह है जिसमें राज्य अपनी नीतियों से अधिक अन्य राज्यों की नीतियों को प्रभावित करते हैं। तो ये हेन्स मार्गेनथाउ ने कहा था। मैंने इनको अच्छे से विस्तार पूर्वक इनका आंसर देखा है, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। 1980 के दशक के प्रारंभ में ब्रांट आयोग ने अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी, तो वो क्या थी? इसमें इसके उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। आप मिलाते चलिए अपने जो आप पेपर किया हुआ था उसमें आप देख चलिएगा आपने क्या लगाया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को गिन सकते हैं कितने आपके आंसर सही है। निम्नलिखित में से किसी अमेरिकी राज्यों के संगठन का सर्वोच्च अंग माना जाता है? तो ये महासभा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विभाग का गठन सर्वप्रथम 1919 में एक अलग शैक्षणिक विषय के रूप में किया गया था? तो ये वेल्स विश्वविद्यालय था, ये यूनाइटेड किंगडम का था। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी घटना शीत युद्ध काल के दौरान सबसे पहले घटित हुई थी? तो इसमें जो मैंने इसका सही विस्तार देखा है कि कौन से किस समय में क्या हुई है, तो वो जो शीत युद्ध के अकॉर्डिंग हुई थी उसके आसपास वह बर्लिन एयरलिफ्ट थी। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध कृति बनानाज विचेज एंड बेसिस मेकिंग फेमिनिस्ट ऑफ सेंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लेखक है? तो ये सिंथिया एनुलो है। अगर आप गूगल पर भी आप इसे देखोगे तो आपको मिल जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास को राजनीतिक आधुनिकीकरण और राजनीतिक संस्थान का योग मानते हैं? तो इसमें आइजेनेस्टेड है। ठीक है, आप मिलाते चलिएगा इसमें कौन से आपके सही है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं क्या है? तो राजनीतिक आधुनिकीकरण की विशेषताएं राज्य केंद्र का समाज में अधिक प्रवेशनीय पहुंच, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों, और जो नेक्स्ट है शक्ति केंद्र के रूप में राजनीतिक आधुनिकीकरण, यानी शक्ति का केंद्र के रूप में जो कहीं ना कहीं शक्ति को बांट दिया जाता है, तो इसका आधुनिकीकरण किया जाए। और वह व्यापक आधार वाली नौकरशाही, तो उसका जो सही आंसर है वो डी है, यानी 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी नेक्स्ट है, डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में किस विद्वान ने अपने लेख कॉम्पिटेटिव पॉलिटिक्स सूडो में तुलनात्मक राजनीति के विशेष क्षेत्र के संदर्भ में लिखा कि तुलनात्मक राजनीति सब कुछ है या कुछ भी नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो इसके जो सही आंसर है वो है जी के रॉबर्ट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की संघीय सभा संघीय अधिकरण के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है? तो जो ये है इसका जो आंसर है वो स्विट्जरलैंड है। सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया गया, तो यह प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद यायूब खान के द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं 14 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह आसियान के सदस्य देश है? उसका सबसे पहला ही इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अब जो नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता कैसे प्राप्त की जाती है?
तो इसमें जो किया जाता है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के निर्णय के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट, भारत की कौन सी जगह लोक प्रशासन के 4 मतों में सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इसमें जयपुर इसमें मत में नहीं आता है, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली तीनों आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। निर्णय वर्ग उपागम में हम सामान्यतः प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें शास्त्रीय उपागम करते हैं। नेक्स्ट, न्यायालय के संदर्भ में उत्प्रेक्षण का अर्थ क्या है? तो इसमें प्रमाणित किया जाना है। लोकसभा चुनाव 2024 के संदर्भ में निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचन प्रतिनिधित्व को सम्मिलित कीजिए। दोस्तों इसमें सबसे पहले जो खजुराहो है वो कहीं ना कहीं नेट पर देखोगे तो विष्णुदत्त शर्मा यहाँ से चुन कर आए थे, ठीक है। और जो खंडवा से थे, खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल आए थे, तो इसका जो मिलान से बैठता है तो और बैठता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं 20 क्वेश्चन पर। उस न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें जो देखा गया है उस न्यायालय के संदर्भ में क्या सही है? तो न्यायाधीश राष्ट्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये बात सही है। न्यायाधीशों की भारत की सीमा में अन्य उस न्यायालय में स्थानांतरण किया जा सकता है, ये भी सही है। न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया से भी हटाया जा सकता है, ये भी सही है। न्यायाधीश 62 वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होते हैं। तो दोस्तों जो उस न्यायालय में न्यायाधीश होता है 62 वर्ष की अवस्था के सेवानिवृत्त होता है, बल्कि जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होगा वो 62 वर्ष की अवस्था में रिटायर होते हैं। तो उसके सारे के सारे क्वेश्चन सारे सही है। 1 2 3 4 चारों के चारों ऑप्शन सही है। अब नेक्स्ट चलता है, भारत में ओम्बुड्समैन की स्थापना करने की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो LN सिंघवी ने की थी। भारत में भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ने कब से स्वतंत्र रूप से कार्य प्रारंभ करना स्टार्ट किया था? तो ये 1921 से किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 पर। निम्नलिखित में किसे भारत को न केवल हिंदी मुहावरों वाक्य पद्धति के संदर्भ में परिभाषित किया बल्कि शब्दों को समानार्थी माना? तो यह बिया और सॉरी वीडी सावरकर है इसका आंसर। निम्नलिखित में किस वर्ष में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने बहिष्कृत नामक मराठी पत्र की स्थापना की थी? तो ये 1927 है। विधानसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देने का अधिकार के विषय में क्या सही है? तो समान मत आने की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा, ये बात सही है। अध्यक्ष निर्णायक मत देने के लिए बाध्य नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी विधेयक पर कहीं ना कहीं सभी निर्णायक मत बराबर रहते हैं तो उस मत को ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उसे करना ही होता है। तो इसका पहला क्वेश्चन सही है। हलाली परियोजना का नाम क्या है? ठीक है दोस्तों, तो इसे समझ लेते हैं हलाली परियोजना क्या है। तो इसका जो नेक्स्ट का इसका आंसर मिला है तो ये है इंदिरापुरी। इसका जो मिला है वो सॉरी इसका मिला है सम्राट अशोक सागर विदिशा। तो इसका जो कहीं ना कहीं नेक्स्ट पे आंसर है वो ये है गूगल पर। भारत ने कब तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक चाइना का क्षेत्र माना है? तो दोस्तों ये माना था जून 2003 के आसपास, ठीक है। भारत ने बांग्लादेश के साथ भूमि समझौते पर हस्ताक्षर किया था, तो ये 1974 में किया था, 1974 में किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं 29 क्वेश्चन पर। ये आसान है, आप देख सकते हैं कि 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम आता है, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं इसमें। तो जो उसका सही मायने में ऊँट बना है वो उसका बी बना है, जिसका भी बी सही है, बी लगा रखा है तो वो सही है, ठीक है। राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? तो वो 6ठा भाग है इसका, ठीक है दोस्तों। निगमवादी राज्य की स्थापना प्रयास क्या सही है, इसलिए में किया गया था, तो ये किसके द्वारा किया था? मुसोलिनी के द्वारा, ठीक है। सिंक ऑफ लोकलिज्म शब्दावली किसने प्रयोग की थी? तो BR अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश में निम्न से कौन सा कलेक्टर जिला देश का कार्यकाल का एक अनुभाग नहीं है? तो स्थानीय चुनाव उनके द्वारा नहीं कराए जाते हैं, ठीक है। ये तीनों अकॉर्डिंग उनके आते हैं, ठीक है दोस्तों। अगले नेक्स्ट है नक्सलवादी आत्मसमर्पण पर संबंधित मध्य प्रदेश सरकार की नीति 2023 के अनुसार निम्न में कौन सा सही है? तो इसके लिए जो बोल रखा था उन्होंने
हथियार जमा करने के लिए 50,000, ये भी इसमें था शामिल। पर जो उसका सही मायने में आंसर है वह आत्मसमर्पण के लिए न्यूनतम 4 लाख रुपए। ठीक है। हर्बर्ट ए साइमन ने निर्माण की प्रक्रिया में निम्न से कौन सा चरण शामिल नहीं किया था? ठीक है दोस्तों, ये समझ लेते हैं। इसमें था अविकल्प प्रक्रिया नहीं था, बौद्धिक प्रक्रिया का भी, चयन प्रक्रिया भी था और शोध प्रक्रिया भी था। अब नेक्स्ट चलते हैं 36 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एच मॉर्गन थाउन द्वारा लिखित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो ये जो पुस्तक है अन्य कार्ती इज व्हाट स्टेट मैकोफी, ये पुस्तक उसके द्वारा नहीं लिखी गई है। मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 के अनुसार मेयर काउंसिल में मेयर के साथ सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर है वो है कम से कम सदस्यों की संख्या 10 से कम तथा 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाल विवाह की व्यापकता NFS और के 32% से घटकर लगभग कितनी हो गई है? तो उसका जो गूगल पर आंसर है वो 21% है। अब नेक्स्ट है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए औरतों के इसमें क्या चाहिए? तो दोस्तों इसमें वह भारत का नागरिक हो, ये बात सच है। वह 35 वर्ष की आयु पूरी करके, ये भी बात सच है। तो इसमें जिसमें फर्स्ट में ये उसे काट दो। ठीक है, तो ये तो कट ही गया, ये दोनों कट गए। ठीक है, तो जिसमें सही मायने में सही आंसर है तो इसका फर्स्ट है। अगर नेक्स्ट यदि विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो सदन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसमें दोस्तों जो एक सदस्य होता है जो राज्यपाल द्वारा इनमें से विधानसभा सदस्यों में से एक सदस्य चुन लिया जाता है। ठीक है, और उसको राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है तो वह सदस्य उसकी अध्यक्षता करेगा। तो इसका आंसर डी होता है। कौटिल्य का शासक के किस अध्याय का संबंध युद्ध विषय है? तो यह 10वां अध्याय है। ठीक है। अब नेक्स्ट है 42 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शांत कर राज्य की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में किस सिद्धांत का उल्लेख नहीं है? तो इसमें राज्य का अवयवी स्वरूप ऑर्गेनिक ये नहीं है, बल्कि तीनों इसमें संबंधित है। वर्ष 1824 में निम्नलिखित में से कौन सा त्रैमासिक अंग्रेजी प्रकाशन जेरेमी बेंथम द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसमें द वेस्टमिंस्टर रिव्यू का आंसर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई थी? ठीक है, तो इसमें जो उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी वो थी यूटिलिटेरियनिज्म भी उसके द्वारा ही लिखी गई थी। उसके द्वारा जो नहीं लिखी गई थी वो पुस्तक थी ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। जो उसके द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक थी वो थी ए सिस्टम ऑफ लॉजिक। सॉरी, ए सिस्टम ऑफ लॉजिक बुक भी जॉन स्टुअर्ट द्वारा लिखी गई थी, बट जो द सब्जेक्शन इसमें तीनों बुकें उसके द्वारा लिखी गई थी, बट द ओरिजिन ऑफ द फैमिली प्रायोरिटी एंड द स्टेट, ये वाली पुस्तक उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी। मैंने उसको सही प्रकार से उसका आंसर देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस राजनीतिक दार्शनिक का यह मानना है कि मानव इतिहास की पूरी प्रक्रिया आत्म चेतना के आत्म ज्ञान अर्थात सुनिश्चित अंतिम बिंदु की ओर बढ़ने की प्रक्रिया है? तो दोस्तों इसका जो है वो है जॉर्ज विलियम हेनरिक हीगल द्वारा। अब नेक्स्ट किस देश में ओम्बुड्समैन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर मुकदमा चलाने की सिफारिश करता है? तो स्वीडन है। देख रहे थे तो भारत की स्थापना कब की गई थी? तो 1860 है। भारत में प्रशासनिक सेवक पर प्रथम स्थान कहाँ की थी? तो मसूरी में की गई थी। बात करते हैं। अब नेक्स्ट चलता है 49 क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय राजनीति अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण की भारत के 4 आयाम है। इसका उदाहरणवाद, जिसका उदाहरणवाद पहला क्वेश्चन और डी, जिसके दोनों लग रहे हैं इसमें दोनों समझ लीजिए कि आपके सही है। किसी पश्चिमी विचारक ने साक्षरता पोषण जन्म और मृत्यु दर के प्रति व्यक्ति आय गरीबी के स्तर निश्चित पूंजी निर्माण की दर और साक्षरता के सूचकांक के लिए गैप अप्रोच का प्रयोग किया था। तो वो कौन थे? तो आंद्रे गुंडर फेल्ट थे। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित अभिविन्यास
अभिविन्यास का उल्लेख गैब्रियल आलमंड और सिडनी वर्बा अपनी राजनीतिक सर्कुलर में नहीं करते हैं। तो इसका जो आंसर था वो था संज्ञानात्मक अभिविन्यास। नेक्स्ट चलते हैं, समाजीकरण का अभिकर्ता नहीं है, तो इसमें सेना इसका आंसर होगा, जिसका सेना पे लगा हुआ है वो सही है। पूर्ववर्ती सरकारी पूर्ववर्ती भारतीय दंड संहिता किस धारा के अंतर्गत सरकारी सेवा या वेतन वाला अथवा सरकारी कार्यों के लिए छूट पाने वाला व्यक्ति सेवा श्रेणी में आता है? तो ये कौन आता है? ये आता है दोस्तों आर्टिकल धारा 21। एन ए बी ग्रे टू नाज का फार्मूला संबंधित है, तो ये कहते हैं ये पद सोपान से। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के अनुसार किन क्षेत्रों भारत में शामिल किए गए थे? ये सारे ही शामिल किए गए थे, तो इसका डी आंसर सही है। अब नेक्स्ट चलते 56 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में किस विषय पर राज्य विधानसभा कानून बना सकती है? तो अफीम को छोड़कर तीनों पर वह कानून बना सकती है, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। मॉर्गन थाउ की राजनीति देती है, तो दोस्तों इसका है मानव स्वभाव में निहित राजनीति के वस्तुनिष्ठ नियम पर कौन सी विचारधारा मजबूत राज्य नियंत्रण का समर्थन और लोकतांत्रिक सिद्धांत का विरोध करती है? तो यह फासीवाद है, ठीक है, जो मुसोलिनी द्वारा चलाया गया था। हमें चलते हैं 59 क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय हित का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है? ठीक है दोस्तों, तो जो 59 क्वेश्चन है उसमें जो होगा आंसर, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? इसमें जो केवल वर्ड आएगा वो गलत है कि भारत के किसी भी नागरिक को राष्ट्रपति केवल हस्ताक्षर द्वारा, केवल द्वारा नहीं होता है, यानी कि उसे मंत्रिपरिषद उसे कुछ नामों की वो देती है लिस्ट, उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति को उनमें से राज्यपाल को नियुक्त करना होता है। G20 प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो उसका जो G20 का सही होगा वो होगा साझेदारी विकसित करना और एक नवोन्मेषी वित्तपोषण एजेंडा को बढ़ावा देना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नेक्स्ट होगा जो हमारा क्वेश्चन 62 होगा। ये नेट चले गया है, मैं एक बार नेट को देख लेता हूँ, उसमें कनेक्शन भाग गया है, क्या हुआ है, एक मिनट दीजिए आप मुझे, एक